नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली खबर कॉटन को लेकर है, जहां पर तूफानी तेजी है कॉटन की कीमतों में और एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 31,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है। आज 30,900 का रिकॉर्ड ऊंचाई कॉटन ने छुआ है और ग्लोबल मार्केट में भाव 10 साल की ऊंचाई पर है। एमसीएक्स पर 4.5% तक दाम बढ़ गए हैं। एक साल में 60% का उछाल आ चुका है और एक महीने में 15% तक दाम बढ़ गए हैं। ग्लोबल मार्केट में चीन की जोरदार बाइंग हो रही है, उसका बड़ा इंपैक्ट यहां पर दिख रहा है। यूएस से एक महीने में चीन को कॉटन का एक्सपोर्ट 92% बढ़ा है। इसके अलावा रिकॉर्ड तेजी क्रूड पाम तेल में भी है और मलेशिया में क्रूड पाम तेल का भाव 5,000 रिंगिट के पार चला गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और एमसीएक्स पर भाव 1190 के ऊपर है, 2% का उछाल दिख रहा है। मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक घटा है, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइसेस के ऊपर देखा है और लेबर की दिक्कतों की वजह से उत्पादन में कमी आ रही है। इसके अलावा तिलहन में हरियाली है और सोयाबीन के दाम करीब 3% बढ़े हैं। सरसों करीब 1.5% ऊपर है, 8500 के ऊपर चला गया है। तो गिरावट के बाद यहाँ पर भी एक बाइंग का माहौल बना है। इन सब के अलावा क्रूड में ऊपरी स्तरों पर दबाव है। ब्रेंट का भाव $82 के नीचे है, मामूली गिरावट है और WTI क्रूड $78 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा बात करें नेचुरल गैस की, तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है और इस वक्त एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव आप देखिए काफ़ी बढ़ गया है और शुरुआती दौर की गिरावट के बाद नेचुरल गैस में अब रिकवरी आ गई है और इस वक्त नेचुरल गैस 478 के ऊपर है। यूरोप में 40% तक झटके में दाम बढ़ गए हैं, यहाँ पर भी 1% की तेज़ी दिख रही है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे ट्रेडिंग कॉल्स की कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से, गोल्ड में आज क्या किया जाए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड में फिलहाल जो है हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उस वजह जी, अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। लेकिन गोल्ड में मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि आप बिकवाली करिए 46,750 के भाव पर। टारगेट होगा 46,500 का और 46,900 के भाव पर स्टॉप लॉस लगाने की राय दी है। अमित जी, आपने गोल्ड में बिकवाली की कॉल दी है, आपको क्यों लगता है कि आज गोल्ड के दाम गिरेंगे? जी देखिए, डॉलर इंडेक्स में जैसे मैंने बताया कि तेजी के आसार दिख रहे हैं और जो अभी जो फिलहाल जो तेजी या एक ऑफसेटिंग फैक्टर है वो डॉलर रूपी में जो तेजी आई है उस वजह से दिख रहा है, लेकिन इंटरनेशनली जो है भाव दबाव में है, तो ऊपरी स्तरों पे ज्यादा सस्टेन पाएंगे मेरे हिसाब से। और एक बार 46,500 का जो सपोर्ट है वो टेस्ट हो सकता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आज के दिन में स्पेसिफिकली बिकवाली आ सकती है। ठीक है, चांदी में भी यही राय है आपकी, सेल की, या यहाँ पर कुछ अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी, चांदी में भी देखिए इनिशियल बायर्स जो है वो सेल का रहने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि 60,000 60,100 तक के गिरावट हमें देखने मिल सकती है। हालाँकि उसके बाद जो है निचले स्तरों से हमें खरीदारी दिख सकती है, लेकिन इनिशियल बायर्स शाम के सेशन तक एटलीस्ट सेल ऑन रैलीज़ का रहेगा। ओके। नेचुरल गैस, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, दुनिया भर में सप्लाई की किल्लत हो रही है, डिमांड बहुत बढ़ रही है, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप बताएं कि 478 के ऊपर क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? जी देखिए, डेफ़िनेटली जो किल्लत है उसका हमें असर दिखाई दे रहा है। दाम भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, काफ़ी उसको डिस्काउंटिंग भी हो चुकी है, लेकिन टेक्निकली शॉर्ट टर्म बेसिस जब तक 465 का सपोर्ट जो है सलामत है, तब तक बाय ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। 474 के करीब मिलेगी प्राइसेज़, वहाँ पर बाय कीजिएगा और 488 के न्यू रिसेंट हाइज़ हमें देखने मिल सकते हैं। ओके। कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कॉपर के फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के बहुत मजबूत हैं और हमने कीमतों में बड़ी तेज़ी भी देखी। आज थोड़ा सा नीचे है मार्केट, करीब 1% के आसपास, 708 रुपए के नीचे अभी कॉपर में ट्रेड हो रहा है। तो आपको लगता है कि कॉपर में इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर लिया जाए या थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है?
देखिए इंट्राडे बेसिस ये गिरावट थोड़ी और बहुत बढ़ सकती है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आ रही है, कमोडिटीज में इन जनरल एक नेगेटिव माहौल बनता है उस वजह से। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि डाउनसाइड लिमिटेड है, 700 से बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए नहीं दिखता, तो 701 या 702 के करीब मिलता है तो जो निवेशक हैं वो वहां पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और दोबारा 718 से 20 एक हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद कर सकते हैं, बट प्योरली इंट्राडे मंदी का रुख रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। जिंक में भी अच्छा, जिंक पर आपका क्या व्यू है? क्या जिंक में इस भाव पर बाइंग करना ठीक है क्या, 257 के आसपास? जी, मेरे हिसाब से जो कॉपर में दबाव आएगा उस वजह से जिंक में भी हमें 256 तक की एक गिरावट देखने मिल सकती है, वहां पर मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ 254.5 के स्टॉप लॉस के साथ, और मुझे लगता है कि 258.5 से 259 तक के टारगेट मिलेंगे। फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस जिंक जो है रिलेटिवली सारे बेस मेटल्स में जिंक और एल्यूमिनियम तेजी की तरफ इशारा करें। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी कि आज आप कहां पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है संदीप का। पूछिए संदीप जी। हेलो सर। जी नमस्कार, पूछिए। नमस्ते सर। सर मैंने क्रूड ऑयल का 6100 का कॉल बाय किया हूँ सर, 67 रुपीज से। तो उसे होल्ड करना है या क्या करना है सर, उसका क्या टारगेट है? बताइए अमित जी। जी, देखिए अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि 6200 से 6250 यानी $83 तक WTI क्रूड के जाने की संभावना है, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी है। प्योरली इंट्राडे बेसिस 5950 एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है आपको 2 या 3 दिन की एक करेक्शन झेलनी पड़े, लेकिन आप अगर एक्सपायरी तक वेट करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। ओके, तो आप करें कि एक्सपायरी तक अगर आप वेट करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, इस पर आप नज़र रखें। इसके अलावा आपका व्यू ओवरऑल ऑयल सीड और एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा अमित जी, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी रैली हमने देखी है, क्या ये रैली टिकाऊ है या यहाँ पर अब कुछ करेक्शन दिखेगा? देखिए मेरे हिसाब से सीपीओ में सबसे ज्यादा मजबूती मुझे दिखती है आते हुए। रिफाइंड ऑयल में भी हमने काफी अच्छी बढ़त कल के सेशन में देखी, आज भी ऊपर है। मुझे लगता है ये रैली टिकाऊ है। 14 तक के लेवल हमें रिफाइंड ऑयल में और सीपीओ में करीबन 1230 तक के लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस यानी आने वाले हफ्ते 10 दिन में देखने मिल सकते हैं, तो दोनों में ही मुझे तेजी की संभावना दिख रही है। ठीक है, प्रवीण है हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए प्रवीण जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने 5 लोट निकल के सेल किए हैं 1398 पे। 1318 में आपने बेचा है 5 लॉट? 98 में, 98 में। अच्छा 98 पे, ओके। अच्छा, मार्केट अभी 1408 के स्तर पे है। अमित जी क्या रुकना ठीक है क्या अभी? देखिए मेरे हिसाब से 1416 के करीब एक रेजिस्टेंस है टेक्निकली इंट्राडे बेसिस, और क्योंकि कॉपर में भी एक दबाव आने की संभावना है तो पॉसिबल है कि 1400 के नीचे हम एक बार निकल के प्राइसेस को जाता हुआ देखेंगे 1393 से 1394 के करीब। मैं कहूंगा वहां पर एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए और डबल बाइंग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। शरद हैं हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पूछिए शरद। सर नमस्कार, मेरा सवाल निकल रहा है सर, यहाँ से अब निकल का क्या रहेगा सर 15-20 दिन का के लिए? अच्छा ठीक है, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा हो अमित जी, तब उनको निकल में क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी देखिए मेरे हिसाब से 1390-95 के बीच एक बार पोजिशनली बाय किया जा सकता है 1375 के स्टॉप के साथ, और अपसाइड में ओवरऑल जो बायस है वो 1435 तक का होगा हफ्ते से 10 दिन के पर्सपेक्टिव से। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि यहाँ पर आप किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं निकल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर की बात करते हैं, और ख़ास करके एक और कमोडिटी है मेटल में, एल्युमिनियम, वहाँ पर आपकी राय? जी देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है चाइना में वो एल्यूमिनियम के जो स्मेल्टर्स है वहीं पर हुई है, और उसका ही प्रोडक्शन कम हुआ है पावर के आउटेज के वजह से। पोजिशनल बेसिस अगर ये 235 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मुझे लगता है कि 247 से 248 तक के लिए ओपन अप हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि पोजिशनल बेसिस एल्यूमिनियम तेजी में है और रहेगा कुछ और समय, और 250 के काफी करीब ओवरऑल जो प्राइसेस है वो जा सकते हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके कमोडिटी में बनेंगे।